Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 सामान्य विज्ञान और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मॉडल पेपर ये दूसरा है। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई वीडियो आए, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से यौगिक है। आपको यहाँ पर बताना है निम्न में से यौगिक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, जल। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसी प्रकार का है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है। सबसे कम गलनांक वाली धातु गैलियम है, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। यहाँ पर भी आपको सही विकल्प करना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, गैलियम आपको याद रखना है, गलनांक वाली धातु। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेतीले मरुस्थल में गर्मियों में भूमि पर जलाशय सदृश संभावना को कहते हैं। क्या कहते हैं। रेतीले मरुस्थल में गर्मियों में भूमि पर जलाशय सदृश संभावना को कहते हैं। मरीचिका, उन्मरीचिका, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही विकल्प ए होगा साथियों। यहाँ पर विकल्प ए में क्या है, मरीचिका। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। आकाश का रंग कौन सी घटना के कारण नीला दिखाई देता है। विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, परिकिरणन। इसका सही विकल्प क्या होगा, ये तो आपको आना ही चाहिए। विकल्प डी होगा यहाँ पर, परिकिरणन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। आनुवांशिकी के जनक के रूप में लेमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, ग्रेगर मेंडल, डार्विन। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा साथियों, विकल्प सी याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, जीव में एकाएक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं। प्रजनन, उत्परिवर्तन, अनुकूलिता, क्लोनल चयन। इसका सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर, विकल्प आपको यहाँ पर देखना है साथियों, उत्परिवर्तन, विकल्प बी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, पृथक्करण के नियम का अन्य नाम क्या है। पृथक्करण के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। प्रभाविता का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, विभाजिता का नियम। सही विकल्प होगा यहाँ पर। इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी आपको याद रखना है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, विकल्प सी। क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवन के उद्भव का आधुनिक सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे। लुई पास्चर, ए.आई. ओपरिन, ल्यूवेनहॉक, वॉन हेलमोंट। सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा साथियों, विकल्प बी आपको याद रखना है। यहाँ पर विकल्प बी में है ए.आई. ओपरिन। यहाँ पर जीवन के उद्भव का आधुनिक सिद्धांत इसने दिया था, विकल्प बी। मानव त्वचा की तैलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है। तैलीय ग्रंथियां, एपाक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, होलोक्राइन। याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी। 10वां क्वेश्चन देखो, एड्स बीमारी से प्रभावित होता है। एड्स बीमारी से क्या प्रभावित होता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। एड्स बीमारी से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, विकल्प डी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कौन सी पेशी ऐच्छिक है। हृदय की पेशी, कंकालीय पेशी, चिकनी पेशी, उपयुक्त सभी। तो कौन सी पेशी ऐच्छिक है, विकल्प बी होगा यहाँ पर, कंकालीय पेशी का नाम याद रखें यहाँ पर, कंकालीय पेशी।
और ये क्या है, ऐच्छिक पेशी है साथियों। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेखित पेशियां होती है, रेखित पेशियां ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, दोनों प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। रेखित पेशियों की अगर बात करें तो ये ऐच्छिक पेशी में आएगी, विकल्प ए होगा यहाँ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है, सेरेबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, उक्त कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका सही विकल्प है साथियों, सेरिबर्म आपको याद रखना है, सेरिबर्म, विकल्प बी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, करो या मरो हार्मोन कहलाता है, करो या मरो का हार्मोन कौन है, थायरोक्सिन है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एड्रीनलिन। यहाँ जो आपका सही विकल्प है साथियों, एड्रीनलिन आपको याद रखना है यहाँ पर, एड्रीनलिन, विकल्प डी। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन, इसके बाद में है वेसोप्रेसिन, थायरोक्सिन। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपका क्या सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी, पैराथार्मोन याद रखें यहाँ पर, पैराथार्मोन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी यहाँ पर, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 17 नंबर, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग, ओ वर्ग। इसका सही विकल्प डी होगा साथियों। सही विकल्प क्या होगा इसका, डी, ओ वर्ग, विकल्प डी। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, वह कौन सी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से कवक दाद रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी होता है, माइक्रोस्पोर्म, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, और इसके बाद में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी। इसके बाद में देखो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, हेपेटाइटिस, पीलिया, हेजा, टाइफाइड, विकल्प आपका बी सही होगा यहाँ पर, पीलिया। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखो, पानी में किसकी अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, पानी में किसकी अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फास्फेट, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर, विकल्प आपको याद रखना है, विकल्प डी, नाइट्रेट्स का नाम याद रखें। यहाँ पर पानी में इसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है साथियों, विकल्प डी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त में थैलेट्स की मात्रा किस अपशिष्ट के कारण बढ़ती है, थैलेट्स की मात्रा, पॉलीथीन के कारण, कांच, प्लास्टिक या सिरिंज। यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा साथियों। रक्त में थैलेट्स की मात्रा किस अपशिष्ट के कारण बढ़ती है, प्लास्टिक के कारण, विकल्प आपका सी सही होगा यहाँ पर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, वाहित मल में कौन कौन सी अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है, नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, उपयुक्त सभी। यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प डी, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2025।
ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 ये कब से लागू हुआ? तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी, 1 अप्रैल 2023 याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर जैविक खाद में कौन सा अपशिष्ट काम में लिया जाता है? जैविक खाद में कौन सा अपशिष्ट काम में लिया जाता है? खाद्य अपशिष्ट, पादप अपशिष्ट, कागज, उक्त सभी। यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा उक्त सभी होगा यहाँ पर, विकल्प डी। नगरीय ठोस अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नगरीय ठोस अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? भस्मीकरण, खाद्य, भूमिभरण, कतरन। विकल्प ए, भस्मीकरण होगा यहाँ पर, विकल्प ए। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा विघटित हो सकता है? रेडियोधर्मी पदार्थ, राख, खाद्य अपशिष्ट, कूड़ा करकट। यहाँ आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प सी, खाद्य अपशिष्ट हो गया यहाँ पर, विकल्प सी। इसी प्रकार देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक वाटर क्या है? ब्लैक वाटर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। रसोई से निकलने वाला तरल कचरा, शौचालय से निकलने वाला तरल कचरा, होटल से निकलने वाला तरल कचरा, कपड़े धोने से निकलने वाला तरल कचरा। तो ब्लैक वाटर क्या है? विकल्प आपको बी याद रखना है यहाँ पर, विकल्प बी में क्या है? शौचालय से निकलने वाला तरल कचरा, विकल्प बी। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2019। तो यहाँ जो आपका सही विकल्प है साथियों, विकल्प सी हो जाएगा 2 अक्टूबर, याद रखना यहाँ पर 2014, 2 अक्टूबर 2014, विकल्प सी। और विज्ञान का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प सी होगा यहाँ पर, मस्तिष्क। किसको संक्रमित करता है ये? मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? विकल्प सी, मस्तिष्क को, विकल्प सी। अब हम यहाँ पर देखेंगे साथियों कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर देखो सामान्य क्वेश्चन पूछेंगे तो बेसिक कंप्यूटर की बात होगी तो बेसिक क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। कंप्यूटर में अंक गणित गणना कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में अंक गणित गणना कार्य कौन करता है? रजिस्टर, मेमोरी यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट। सही विकल्प होगा सी, ALU। ये कंप्यूटर में अंक गणित का कार्य करता है, विकल्प सी याद रखना यहाँ पर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कर्सर को लाइन के अंतिम अक्षर पर लाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? कर्सर को लाइन के अंतिम अक्षर पर लाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होगा? होम, एंड, कंट्रोल प्लस एंड, PG डाउन। यहाँ जो आपका सही विकल्प है विकल्प बी होगा यहाँ पर, विकल्प बी, एंड। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्वेश्चन है CD राइटर द्वारा राइटिंग फॉर्मेट है, CD द्वारा यानी CD राइटर द्वारा राइटिंग फॉर्मेट बताना है। वीडियो CD, फोटो CD, बूटेबल CD, उक्त सभी। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? यहाँ आपको याद रखना है उक्त सभी, विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प डी। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 34 नंबर का, मॉडेम की क्षमता होती है, मॉडेम की क्षमता कितनी होती है? 33.6 के, 56.6 के, 156 के, इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम की क्षमता
यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी 56.6 के, विकल्प बी याद रखना यहाँ पर मॉडेम की क्षमता। इसके बाद में देखो 35 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्लॉपी में डाटा के रूप में रिकॉर्ड होता है। फ्लॉपी में डाटा किसके रूप में रिकॉर्ड होता है? मैग्नेटिक क्षेत्र, ऑप्टिकल क्षेत्र, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। तो फ्लॉपी में डाटा किसके रूप में रिकॉर्ड होता है? यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों मैग्नेटिक क्षेत्र, याद रखें यहाँ पर विकल्प ए। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा चुंबकीय संग्रहण यंत्र नहीं है? कौन सा चुंबकीय संग्रहण यंत्र नहीं है? चुंबकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क। यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प सी कॉम्पैक्ट डिस्क। ये चुंबकीय संग्रहण यंत्र नहीं है और बाकी चुंबकीय संग्रहण यंत्र है साथियों। चुंबकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ये सब चुंबकीय संग्रहण यंत्र है, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क है ये चुंबकीय संग्रहण यंत्र नहीं है। विकल्प आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर पर काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कंप्यूटर पर काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। विकल्प डी। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी होगा साथियों। विकल्प डी आपको याद रखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। विकल्प डी। क्वेश्चन है यहाँ पर अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, उसको क्या कहते हैं? मैटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम। यहाँ आपका जो सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प आपको याद रखना है विकल्प डी प्रोग्राम। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा सिस्टम होगा यहाँ पर, विकल्प बी। 40वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए होता है? डीटीपी, संचार, अकाउंटिंग, नेटवर्किंग। तो टेली सॉफ्टवेयर विकल्प सी याद रखना, यहाँ पर अकाउंटिंग में टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, विकल्प सी। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर, बाइट है यहाँ पर, माउस, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं, यहाँ आपका सही विकल्प ए होगा। कंप्यूटर उपकरण की बात हो रही है यहाँ पर, हार्डवेयर आएगा यहाँ पर, हार्डवेयर, विकल्प ए। क्वेश्चन है यहाँ पर सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय। सिस्टम को बूट करने का जो अभिप्राय है ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कंप्यूटर को डिसमिस करना, बूटिंग नाम का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, या कंप्यूटर को भौतिक रूप में किक करना। तो सिस्टम को बूट करने का मतलब यहाँ आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सिस्टम को बूट करने का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, विकल्प ए होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है, क्या प्रयुक्त होती है? रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, प्रोप, ई प्रोप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रोम याद रखना, यहाँ पर रोम मेमोरी प्रयुक्त होती है, विकल्प बी। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। घर के सारे कंप्यूटरों का नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, वैश्विक स्तर पर कई कंप्यूटर्स जो
एक नेटवर्क के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। उक्त सभी, यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प सी। इंटरनेट क्या है? वैश्विक स्तर पर कई कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क के रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट। विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है URL का क्या अर्थ है? URL का क्या मतलब होता है? एक यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, जिसे एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है, एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यूनिक रीनेम लर्निंग सिस्टम है, या फिर एक HTTP है, या फिर उक्त सभी। तो URL का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प ए। विकल्प ए, URL क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, और इसको एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। विकल्प ए याद रखें। यहाँ पर क्वेश्चन है गूगल, यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है? गूगल है। गूगल और याहू, गूगल और याहू पहले पेज पर कितने रिजल्ट दिखाते हैं? 5, 10, 50, 100। यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी, 10 रिजल्ट दिखाता है ये। विकल्प बी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गूगल क्रोम ब्राउज़र, गूगल क्रोम ब्राउज़र कब रिलीज किया गया? 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र ये कब लॉन्च हुआ था? यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प बी होगा। यहाँ पर 2008 में गूगल क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया, ये आपको याद रखना है, विकल्प बी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में देखो 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है? www का विकास किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका विकास किसने किया था? बिल गेट्स, आर्पानेट, टिम बर्नर्स-ली, बिल रोजर्स। यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प सी। टिम बर्नर्स-ली का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है मेल सर्वर निम्न में से किसके द्वारा टेक्स्ट प्रयोग करता है? मेल सर्वर निम्न में से किसके द्वारा टेक्स्ट प्रयोग करता है? HTTP, FTP, POP, या फिर SMTP। यहाँ पर आपका सही विकल्प पॉप, विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है, ईमेल के द्वारा क्या क्या भेजा जा सकता है? जैसे पत्र, चित्र, फाइल, उक्त सभी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा साथियों। ईमेल के जरिए आप पत्र भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं, कोई भी फाइल भेज सकते हैं, उक्त सभी, विकल्प डी। तो साथियों ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने बेसिक कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। 30 क्वेश्चन हमने साइंस के देखे हैं और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के देख लिए। सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।